1.5 साल से वो पुरानी गाड़ी चलाकर बोर नहीं होती। भाई मैं चाहता हूं मेरी बेटी हर साल नए मॉडल की गाड़ी चलाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि इस मोहल्ले में तुम्हारे चाचा चाची भी रहते हैं और वो तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। अपना नहीं तो अपने बहन के ससुराल की इज्जत का ही ख्याल कर लो। तुम्हारी चाची 10 मर्तबा आकर पूछ चुकी है, बहाने बना बना कर थक गई हूँ। पता नहीं आप लोग चाचा चाची से इतना दब कर क्यों रहते हैं, और उनकी तो आदत है हमारी टो में लगे रहने। जब जानती हो तो एहतियात कर लो थोड़ी सी। वैसे भी उनकी नजरों में तुम्हारी और वफा की दोस्ती खलती रहती है कि हमारी और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। आखिर ये चक्कर क्या है? अरे बस भी कर दो सलमा बेगम, कभी छुरी तरह दम तो लेने दिया करो। अभी वो आके बच्ची बैठी भी नहीं है और शुरू हो गई अपना लेक्चर। मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी भाभी नहीं छोड़ेगी। और तुम छोड़ दोगी? उनकी हैसियत ही क्या है, बल्कि वो तो इस काबिल भी नहीं है कि उनसे बात की जाए। पता नहीं कब तक उन लोगों में रहते ना उन्हीं से डरते रहेंगे। तो इसमें हैरत की क्या बात? खौफ भी उन्हीं से आता है जिनके साथ हम रहते हैं। दूर रहने वालों की हमें क्या परवाह। आप ही तुम अपनी नौयत की एक ही हो, हर बात में लॉजिक ढूंढ के खुद को मुतमईन कर लेती हो। भाई मुझसे तो ये चाचा चाची जैसे लोगों के दरमियान नहीं रहा जाता। मुझे समझ भी नहीं आती कि अब्बा इस मोहल्ले से घर शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते। सास, अगर तुम्हारे यही ख्यालात हैं, उस बेचारे असद का क्या होगा? बचपन से तुम में इंटरेस्टेड है, और चाचा जान ने भी तो वादा लिया था ना अब्बा से कि तुम उन्हीं के घर जाओगी। अगर चाचा और अब्बा के वादों की इतनी अहमियत है तो अम्मा और चाची के झगड़ों को भी अहमियत देनी चाहिए। बचपन से दोनों कस्में खाती आई हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगी। ये बड़ों की आपस की बात है, तुम इसे गैर अहम कहकर झुठला नहीं सकती। और वैसे भी इस घर में क्या कम परेशानियां हैं जो तुम इजाफा करने चली हो? ये मेरी जिंदगी है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मजबूर करे कि मैं इस घर से निकलकर किसी ऐसे घर में चली जाऊं जो बिल्कुल इस घर की तरह मसले मसाइल से घिरा हुआ। और ज्यादा दूर ना जाए, बतूल आप ही कोई देख लो ना, वो वहां पे खुश है, जो मैं भी वहां चली जाऊं। है, अब बतूल आपी के इतने बुरे हालात भी नहीं। हाँ थोड़े बहुत ही सही, लेकिन बुरे हैं तो ना, मान लिया ना आपने। अच्छा बस ठीक है, अब ये बात तुम अम्मा के सामने मत कह देना, वो पहले बहुत परेशान है उनकी वजह से। वैसे हमारी शादियों की फिक्रें हमारी नहीं तुम्हारी, बल्कि तुम्हारे आने वाला हर रिश्ता मेरे ही पीछे पड़ जाता है। अरे है गजब खुदा का, ये महारानी कहाँ चली गई? सुबह सुबह मुझे एक कप चाय भी देके नहीं गई। हाय हाय। अबे तुम ही बना लो, खुद भी तो बना सकती हो चाय। हाँ हाँ, मुझे आग के अंदर झोंक दो है, ताकि मैं जलकर कोयला हो जाऊं और तुम मेरी खूबसूरती से जलते हो ना। कहाँ से आ रही है महारानी? ताई अम्मा, वो फौजिया खाला थी। है मर गई? तौबा, नहीं नहीं, वो तो मिठाई बांट रही थी इसलिए मैं गई थी। है मिठाई? क्या भेजा है? हाँ आपकी पसंद की है। रसगुल्ले। ये ले, तू भी खा। लो तुम भी खा मर लो। अब तो बाकी सब मैं खाऊंगी। तूने बताया नहीं ये किस खुशी की मिठाई है? ताई अम्मा, फौजिया खाला का जो बड़ा बेटा है ना, माशाल्लाह से उसका रिश्ता तय हो गया अमेरिका में। ताई अम्मा क्या हुआ? पानी लाऊं? जहर ला दे मुझे, पानी लाऊं? अरे पता नहीं बासी रसगुल्ले भेज दिए।
सर में दर्द होना शुरू हो गया। ताई मैं सर दबा दे। अरे तेरा बस चले ना, तू तो मेरा गला दबा देगी। जा जाके अपनी खाला का सर दबा, उसे खुश कर। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, जा जाके चाय बना। अरे नहीं जैसे जा। पता नहीं कहाँ से मनुष्य खबरें लेकर आ जाती है। थैंक यू। हाँ नहीं, यहाँ रख दो प्लीज। आज कितने दिनों बाद हम एक साथ डिनर करें। सो हैप्पी। खुशी की बात तो है ही। हाँ भाई, साल में एक ही तो दिन मिलता है आपको अपनी ममता का सबूत देने के लिए, वरना बाकी को तो पूरा साल आप बिजनेस टाइकून मिसेस नौरीन सरफराज बनी रहती है। वफा, मैं चाहती कि तुम दुबई जाके अपनी पसंद की शॉपिंग कर लो मेरी तरफ से। नो मॉम, आई हेट शॉपिंग। अच्छा तो फिर हाउ अबाउट अ न्यू लैपटॉप एंड अ न्यू सेल फोन? ओह, आई थिंक आई एम ओके विद द ओल्ड वन। वैसे भी मुझे पुरानी चीजों से बहुत अटैचमेंट हो जाती है, नई चीजें मुझसे हैंडल ही नहीं होती। इस आदत में तुम बिल्कुल अपनी मामा पे गई हो। ये भी पुरानी यादों को सीने से लगाए फिरती है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आखिर वार पे वार किए जा रहे हैं आप। जो कहना है ना खुलकर। मैं तो कुछ भी साबित नहीं करना चाह रहा, मैंने तो ऐसी एक बात कह दी। तुम मेरी इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही? आज खुशी का दिन है, इसलिए मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर होगा। आपको अगर हमारी खुशी का ख्याल होता ना तो आज के दिन यूं हर बात पर तंज पे तंज नहीं मार। आपने मेरी खुशी का ख्याल रखा ही कब है? खुशी? और क्या खुशी चाहिए तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा बेवकूफ और अमीर आदमी मिल गया शादी के लिए, जिसने अपने एक्सीडेंट के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। और क्या खुशी चाहिए तुम्हें? हाँ, शायद एक चीज की कमी रह गई तुम्हारी जिंदगी में। खबरदार, खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेरी कुर्बानी और मोहब्बत का भी ये सिला दे रहे हैं मुझे। तुम तो चाहती हो कि जब तुम घर पे आओ तो मैं मुंह पे ताला लगा के बैठ जाऊं और तुम्हारी असलियत किसी पे जाहिर ना हो। असलियत? कैसी असलियत? क्या किया मैंने? स्टॉप इट! स्टॉप इट यू बोथ! I'm sorry. क्यों मॉम? क्यों मॉम? क्यों करते हैं आप दोनों मेरे साथ ऐसा? तरस गई हूँ मैं अपने घर में प्यार और सुकून का माहौल देखने की। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के बाद वो बहुत बदमिजाज हो गए। सारा दिन बेकार बैठने की वजह से उनके नेचर में तलखी आ गई है और शायद इसमें भी मेरा कुछ कसूर है। मैंने उनका बिजनेस तो संभाल लिया, लेकिन अफसोस उनके और मेरे दरमियान बढ़ने वाली खलीज को मैं नहीं ख़त्म कर सकी।